रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के वेश में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ, धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी, स्वधर्म के लिए थी कि हम विदेशी हुकूमत को बाल बांका नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का। और उन्होंने अंतिम दम तक निभाया। जब अजीत सिंह जोधपुर के राजा बन गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्गादास राठौर को वहां का दायित्व सौंपने के लिए अनुरोध किया, लेकिन राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने कहा नहीं, मैंने अपने राजा महाराजा जसवंत सिंह को जो आश्वासन दिया था, मुझे वह निभाना था, वो मैं निभा चुका हूं। अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं जीवन से संन्यास लेकर के परम मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं। और वह उज्जैन जाकर के वहां बैठ करके उन्होंने अपना जीवन परम मोक्ष की शांति के लिए उन्होंने आगे का जीवन आगे बढ़ाया। और 81 वर्ष की उम्र में वे साकेत धाम को मोक्ष को उन्हें वो मोक्ष प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हों, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बालमाका कर सकता है। और भारत की आजादी अगर वापस आई, भारत आजाद हुआ तो ऐसे वीरों के कारणों से, उनके कृतित्व से, उनके शौर्य पराक्रम से। और शौर्य पराक्रम जो कभी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, जब अंग्रेज उन्हें गोरखपुर जेल में बंद किए और फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई कोई अंतिम लालसा, कोई अंतिम अभिलाषा? तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा, एक ही बात उन्होंने कहा कि ईश में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का शोक कारक कर्म हो।